नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, जज बोले राहुल गांधी 18 दिसंबर को हाजिर हों। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी या उनके वकील शुक्रवार को भी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे। इस वजह से उनके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश MP MLA यजुर्वेद विक्रम सिंह ने कहा कि अगली सुनवाई 18 दिसंबर पर राहुल गांधी या उनके वकील कोर्ट आए, जिससे सुनवाई हो सके। सोनभद्र खदान हादसे में बड़ा एक्शन, माइंस मैनेजर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र खनन हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई। पहाड़ी धंसने से 7 लोगों की मौत के बाद हादसे की जांच के लिए गठित SIT ने शुक्रवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। इनमें एक माइंस मैनेजर और 3 मेट शामिल। टीम नामजद 2 आरोपियों और अज्ञात मालिक की तलाश में जुटी है। बिल्ली मारकुंडी में मेसर्स कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में 15 नवंबर को ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ढह गया था। हादसे में 7 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी। रामपुर जेल में बंद आजम खां को सांस लेने में हुई दिक्कत। धोखाधड़ी के केस में रामपुर की जेल में बंद आजम खां को शुक्रवार को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिस पर उन्होंने जेल प्रशासन से नेबुलाइजर की मांग की। चिकित्सक की राय पर जेल प्रशासन ने नेबुलाइजर मांगवा कर दिया। इस दौरान शुक्रवार को आजम खां और उनके बेटे से किसी ने भी मिलने की पर्जी नहीं लगाई। भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों से 2 पैन कार्ड बनवाए हैं। वाराणसी दाल मंडी से सपा नेता को खींच कर ले गई पुलिस। वाराणसी दाल मंडी में चौड़ीकरण का विरोध करने पर दर्ज केस में शुक्रवार को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सपा नेता को पुलिस नई सड़क से खींचकर थाने ले गई। इस दौरान सपा नेता इमरान खुद को छोड़ने और बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। पुलिस के इमरान को सरेराह गिरफ्तार करने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। लोग उसे छोड़ने का दबाव बनाने लगे। पुलिस भी पब्लिक के बीच घिर गई। हालांकि इसी बीच एक सिपाही की बाइक से इमरान को चौक थाने ले जाया गया। इमरान के समर्थक चौक थाने पर जुटे हुए हैं। आशा कार्यकर्ता का नाम यशोदा मां रखने की अपील। कासगंज की जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम बदलने की मांग की। मुख्यमंत्री ने रत्नेश कश्यप को इस संबंध में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस जिले के 2 लाख से ज्यादा किसानों के लिए बुरी खबर। यूपी के गाजीपुर में किसान फार्मर रजिस्ट्री कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। कई कवायद के बाद भी अब तक 45.17% किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया, जबकि 100% किसानों से लगातार विभागीय अधिकारी फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए अपील कर रहे हैं। गाजीपुर के 4,76,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए विभाग में पंजीयन कराए हैं, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करते हुए बताया था कि फार्मर 1 रजिस्ट्री कराने के बाद ही किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। नोएडा से गिरफ्तार फर्जी रॉ अधिकारी दिमाग पढ़ने में माहिर। नोएडा में गिरफ्तार किए गए फर्जी रॉ अधिकारी सुनीत कुमार मामले की जांच तेज हो गई। सुनीत ने 10 महीने में बैंक खातों से करीबन 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया। टीम अब उसके 10 बैंक खातों को खंगाल रही है। बैंकों से 2 साल का ब्यौरा मांगा गया है। वहीं हवाला कारोबार का एंगल भी सामने आ रहा है। CM योगी बोले दूसरों के लिए संकट खड़ा करने वाला उसी में फंसे। सिटी माउंटेसरी स्कूल कानपुर रोड ब्रांच में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। इसमें 52 देशों के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष और कानूनविद शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, एक दूसरे से डायलॉग न होना दुनिया की वास्तविक समस्या है। यह सम्मेलन डायलॉग का माध्यम बनेगा। 80 साल पहले UN की स्थापना के समय की घोषणा की सार्थकता आज भी है। आज हमें उन पुरानी बातों तक सीमित न रहकर आज के ज्वलंत समस्याओं, जिनमें साइबर सुरक्षा, पर्यावरण रक्षा और वैश्विक आतंकवाद पर भी फोकस करने की जरूरत है। गोरखपुर के ऑयल प्लांट में 12 घंटे से भीषण आग। गोरखपुर के एक ऑयल प्लांट में शुक्रवार सुबह 4 बजे आग लग गई। 12 घंटे से लपटें उठ रही हैं। जिस टैंक में आग लगी है उसमें 50,000 लीटर हेक्सन गैस। सुबह से दमकल की 25 गाड़ी से पानी डाला जा रहा है, लेकिन अब तक आग बुझ नहीं पाई। DM कमिश्नर, SSP, IG मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली से टेक्निकल एक्सपर्ट की 5 सदस्यीय टीम भी पहुंच चुकी है। चीफ फायर अफसर ने बताया कि ऑयल प्लांट के 500 मीटर इलाके में बनी करीब 3 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करा दिया है। बैरिकेडिंग कर दी है। पब्लिक को घटनास्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा है। फायर टीम को डर है कि आग टैंक के अंदर पहुंच गई तो विस्फोट हो सकता है, इसलिए कूलिंग की जा रही है। विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन और 2 दिन नहीं होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के स्पर्श दर्शन पर रोक शुक्रवार और शनिवार को भी रहेगी। गर्भगृह में पत्थर बदलने के कारण यह रोक गुरुवार तक लगी। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दौरान बाबा के गर्भगृह में लगे संगमरमर को बदला गया था। उसी के आसपास गर्भगृह के अंदर की दीवारों को स्वर्ण जड़ित भी किया गया था। मंदिर में नियमित पूजन, दर्शन और पूजन सामग्री की वजह से संगमरमर बदरंग हो गया है। कुछ जगहों पर यह खुरदुरा भी हो गया है। इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने बीते बुधवार से पत्थर बदलना प्रारंभ करा दिया।
यूपी में 1 दिसंबर शुरू हो रही उपभोक्ता को राहत देने वाली यह योजना यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 1 दिसंबर से शुरू हो रही बिल राहत योजना को प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को शक्ति भवन में कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने योजना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड तथा चोरी के प्रकरणों के समाधान के लिए बहुत ही लाभकारी है। पहली बार सरचार्ज पूरा माफ तथा मूलधन में भी भारी छूट मिल रही है। योजना में आसान किस्तों में बकाया जमा करने की सुविधा तथा बिजली चोरी के मामलों में भी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पूरा हुआ जलाशयों का सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में उत्तर प्रदेश जल संरक्षण क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल बन गया है। योगी का यूपी अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गया है। योगी सरकार ने जल संरक्षण व संचय में अमृत मिशन के तहत स्वच्छता के साथ 75 जिलों में जलाशय पुनरुद्धार एवं वर्षा जल संचयन की योजनाएं तेजी से लागू। 50,000 से अधिक जलाशयों, तालाबों, टंकी प्रणाली का संरक्षण और पुनरुद्धार, ग्रामीण जल स्तर में सुधार लाया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड व विंध्य में हर घर जल को भी अमली जामा पहनाया। जल संकट से निपटने के लिए जल संवर्धन जन आंदोलन चलाकर सामाजिक जागरूकता भी लाई जा रही है। प्रयागराज में छात्र नेता ने लगाया ईवीएम बेचने का स्टॉल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर चल रही बहसों के बीच प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र नेता ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क किनारे हाथ में एक पोस्टर लेकर बैठे छात्र नेता इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा ने प्रतीकात्मक रूप से ईवीएम बेचने का स्टॉल लगाया। ईवीएम ले लो, सरकार बनाने वाली ईवीएम बिक रही, बिहार वाली बिक चुकी है, अब यूपी की बारी है, बोलकर भाजपा सरकार पर तंज कसा। बांके बिहारी जी के दर्शन घर बैठे हो सकेंगे। अब बांके बिहारी जी की आरती और पूजा में दुनिया के किसी कोने में बैठकर श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। होली तक बांके बिहारी जी की पूजा आरती की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी जाए। मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु घंटों की कतार और धक्का मुक्की से जूझते हुए किसी तरह उनका दर्शन कर पाते हैं। भीड़ को नियंत्रित करना भी व्यवस्थापकों के लिए एक मुश्किल भरा काम होता है। पुष्प वर्षा से होगा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। सुरक्षा व तैयारियों का अंतिम दौर शुरू। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शहर तैयारियों के जोरों पर है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति में व्यापारियों, पार्षदों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री के स्वागत में भव्य पुष्प वर्षा की जाएगी और पूरा मार्ग तिरंगे एवं पुष्प सज्जा से आच्छादित रहेगा। हरदोई में एसबीआई की एगवां शाखा बंद होगी। हरदोई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की एगवां शाखा बंद होगी। शाखा अब बंद होने जा रही है। इसका विलय सिकंदरपुर कल्लू शाखा में किया जाएगा, जिससे हजारों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। यह शाखा 13 साल पुरानी है। बैंक प्रबंधन ने बढ़ती परिचालन लागत, घटती उत्पादकता और गांव में पहले से कार्यरत 2 सीएसपी केंद्रों को विलय का मुख्य कारण बताया है। बैंक ने डीएलआरसी समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि वर्ष 2012 में स्थापित यह ग्रामीण शाखा मुख्य रूप से कृषि कारोबार तक ही सीमित रही है। गांव में अन्य व्यावसायिक गतिविधियां नगण्य हैं। झांसी जीआरपी ने लौटाए 27 लाख के गुम हुए मोबाइल। झांसी रेल मंडल में सफर के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर गुम हुए 27 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन उनके मालिकों जीआरपी ने बुलाकर लौटा दिए हैं। यात्रियों ने बताया कि उन्होंने किस्तों पर मोबाइल खरीदे थे, लेकिन कुछ दिन बाद गुम हो गए, जिसकी किस्त अभी तक भर रहे हैं। वहीं एक युवक मोबाइल पाकर भी निराश नजर आया। उसका कहना था कि पापा से नया मोबाइल दिलाने की जिद कर रहा था, लेकिन उससे पहले जीआरपी ने फोन कर बता दिया कि खोया हुआ मोबाइल मिल गया है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना फेज 1 पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में संचालित एक अंतरराज्यीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। सीएम बोले, यूपी महिला उद्यमिता का राष्ट्रीय मॉडल। लखनऊ में फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज शुक्रवार शाम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। 3 दिवसीय मेगा इवेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश महिला उद्यमिता को नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 7 वर्षों में यूपी ने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है, जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर खुले। बागपत एसपी बोले, माहौल खराब किया तो कार्रवाई होगी। बागपत में आगामी चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सूरज राय के निर्देश पर 5 असामाजिक तत्वों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। यदि इस अवधि में इनमें से कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हाई कोर्ट के जज का आजम का केस सुनने से इनकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का केस सुनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में आजम के कुल 4 मामले थे जिनकी वे सुनवाई कर रहे। सभी से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। दरअसल शुक्रवार को हाई कोर्ट में 2016 के यतीम खाना केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। जस्टिस समीर ने अदालत में सभी अधिवक्ताओं के सामने अपना फैसला सुनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 51 युवतियों का कन्यादान किया। कानपुर देहात के मूसानगर कस्बे स्थित परम धाम आश्रम में शुक्रवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अच्युतानंद शास्त्री जी महाराज के 33वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस सम्मेलन में 51 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 33वें भक्ति योग वेदांत सम्मेलन का हिस्सा था। उन्नाव में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। उन्नाव के गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र में शुक्रवार शाम को अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए इस संयुक्त अभियान में सड़क और फुटपाथ पर अवैध कब्जा जमाए बैठे दुकानदारों और ठेले खोमचे वालों पर कार्रवाई हुई। ये अभियान कोतवाली गेट के सेल्फी प्वाइंट से लेकर पालिका कार्यालय तक चलाया गया। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन अतिक्रमण हटाए गए और मौके 3 पर ही 4,600 का जुर्माना भी वसूला गया। उन्नाव में 20 दिसंबर तक धारा 163 लागू। बिना अनुमति सभा। उन्नाव में आगामी पर्व त्योहारों और संभावित जनसमूह को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह धारा 163 लागू है, आगामी 20 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की भीड़, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि जिले में अमन चैन बनी रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। मेयर ने पार्षदों संग किया वॉकआउट। आगरा नगर निगम कार्यकारिणी बैठक की सूचना देरी से दी। आगरा नगर निगम में शुक्रवार को कार्यकारिणी की बैठक में पार्षदों ने हंगामा कर दिया। पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर बैठक की सूचना एक दिन पहले देने पर हंगामा किया। मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने पार्षदों की बात को सुना और निगम के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। इसके बाद मेयर ने पार्षदों के साथ बैठक से वॉकआउट कर दिया। ई लॉटरी से किसानों को मिली खेती की मशीनें। मऊ जिले के कृषि भवन में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनाओं के तहत किसानों को ई लॉटरी के माध्यम से विभिन्न कृषि यंत्रों का चयन किया गया। इस ई लॉटरी कार्यक्रम में जिले के 9 ब्लॉकों से सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। कुल 15 किसानों का चयन भारी सब्सिडी पर हुआ। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता और जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता सहित कृषि विभाग के कई कर्मचारी मौजूद रहे। अखिलेश बोले, सीएम को सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती। काशी के दाल मंडी में सरकार के एक्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने व्यापारियों से कहा, सीएम सिविल इंजीनियरिंग समझते नहीं है, कहां उनसे रहम की गुहार लगा रहे हो। इनके सारे प्रोजेक्ट राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनते हैं। दाल मंडी में भाजपा कभी नहीं जीत पाई। मेरे पास वहां के बूथ के रिजल्ट हैं, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। कन्नौज में बंदरों को पकड़ने पहुंची मथुरा की टीम का पहले ही दिन प्रयास विफल हो गया। बंदरों को पकड़े बिना ही टीम वापस लौट गई। दैनिक भास्कर ने टीम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन बिना जवाब देते ही वह चलते बने। कन्नौज शहर में बंदरों के आतंक है। कलेक्ट्रेट, पुलिस ऑफिस, विकास भवन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सीएचसी में बड़ी तादाद में बंदर उत्पात मचाते हैं। रास्ते से गुजरने वाले स्कूली बच्चों और फरियादियों पर बंदरों 10 के झुंड हमला कर देता है। इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने 5 नवंबर को खबर प्रमुखता से प्रकाशित, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शेयर किया। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर निगम की कार्रवाई। स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर निगम लखनऊ ने शुक्रवार को जोन 1 के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में अवैध डेयरियों पर बड़ी कार्रवाई। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ अभिनव वर्मा की अगुवाई में कार्रवाई के दौरान कुल 8 भैंस, 7 गाय और 1 बछिया को जब्त किया। पशुओं को ठाकुरगंज स्थित कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया है। निगम ने बताया कि इन्हें केवल निर्धारित जुर्माना जमा करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। संभल में 12 अवैध मकानों पर लाल निशान सरकारी भूमि पर कब्जा। संभल में तहसील प्रशासन ने 3 बीघा से अधिक खलियान और खाद के गड्ढे की भूमि पर अवैध रूप से बने 12 मकानों को चिन्हित किया है। इन मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं और कब्जेदारियों को इन्हें खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन जल्द ही नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले 12 बीघा सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाकर रोटावेटर से जुताई की गई। वाराणसी में सपा प्रमुख ने तैनात किया स्पेशल 27 टीम, हर बूथ पर जाकर भरवाएंगे एसआईआर का फॉर्म। देश के 12
16 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उत्तर प्रदेश भी इस प्रक्रिया के केंद्र में है, जहां राजनीतिक दलों ने इसे भविष्य की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा है। बिहार चुनाव के ताजा नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2023 खासकर इस अभियान को लेकर और अधिक सक्रिय हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी में अपनी संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्पेशल 47 टीम को मैदान में उतारा है, जो पीढ़ीय प्रहरी दल के रूप में काम करेगी। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर रिश्वत लेते अरेस्ट। गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 लाख कैश बरामद किया। वहीं रिश्वत देने वाला कारोबारी राहुल भी भागते समय पकड़ा गया। गाजियाबाद में 3 नवंबर को 3 करोड़ 50 लाख का 4 ट्रक कफ सिरप पकड़ा था। उन्हीं 4 ट्रक को छोड़ने के एवज में इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी थी। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ऑफिस में कारोबारी रिश्वत लेकर पहुंच गया, वहां इंस्पेक्टर को दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने रिश्वत लेकर अपने ऑफिस में रखी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। RTO लखनऊ से अयोध्या तक करता है अवैध वसूली। लखनऊ में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति सदस्य परिवहन मंत्री का आवास घेरने पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आवास से पहले ही रोक लिया, जिससे नाराज होकर सभी ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। लोडर चालक बोले, हमसे 2000 रुपए अवैध वसूली की जा रही है, अगर यह न रुकी तो हम CM आवास के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। लोडर समिति सदस्य दयाशंकर सिंह के आवास पर जाकर झांपन देना चाहते। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को आवास से दूर ले आए। इससे पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक हो गई। इरफान सोलंकी के बहनोई की टेनरी में आग। कानपुर के जाजमऊ संजय नगर में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के बहनोई की टेनरी में शुक्रवार सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी टेनरी को अपनी चपेट में ले लिया और धधक उठी। गनीमत रही कि आग लगते ही कर्मचारी टेनरी से बाहर भाग निकले और उनकी जान बच गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से टेनरी मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। सऊदी करेंसी बदलने के बहाने 2 लाख रुपए लेकर भागा। लखनऊ के निशादगंज में कॉस्मेटिक दुकान चलाने वाले व्यापारी के साथ सऊदी अरब की करेंसी दिखाकर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने असली विदेशी नोट दिखाकर भरोसा जीता और सौदे के नाम पर व्यापारी से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने निशादगंज थाने में तहरीर दी है। निशादगंज सब्जी मंडी स्थित 5वीं गली निवासी गुल्लू सोनकर पुल के नीचे कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। गुल्लू ने बताया कि 14 नवंबर को एक युवक दुकान पर आया और सामान खरीदने के बाद बातचीत में बताया कि वह कूड़ा बीनने का काम करता है और कूड़े में उसे सऊदी अरब की करेंसी मिली है। युवक ने 50-50 रियाल के 2 नोट दिखाते हुए भारतीय करेंसी के बदले इसे बेचने की बात। लखनऊ में SDM के घर चोरी करने वाले 3 गिरफ्तार। लखनऊ की मड़ियाव पुलिस ने SDM के घर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास 30 लाख का चोरी का सामान बरामद किया है। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस गैंग में शामिल अन्य 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। सानी सिटी मड़ियाव निवासी अनामिका श्रीवास्तव फतेहपुर में SDM है। उनके घर में 24 अक्टूबर को रात करीब 2:30 पर चोर घुसे और घर में रखे कीमती जेवर और नकदी चोरी करके फरार हो गए। मड़ियाव पुलिस शुक्रवार सुबह भिठौली तिराहे पर गश्त कर रही थी। कानपुर की लुटेरी दुल्हन के संपर्क में थे कई पुलिस वाले। कानपुर में दरोगा की लापरवाही की वजह से लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी को कोर्ट से रिहा हो गई। जांच में पता चला कि जांच अधिकारी शुभम ने केस में दुल्हन के खिलाफ न तो सबूत पेश किए और न ही गंभीर धाराओं में रिमांड की मांगी। वह अधूरे दस्तावेजों के साथ कोर्ट पहुंचे थे। इस वजह से आरोपी दिव्यांशी को कोर्ट ने छोड़ दिया। जांच में पता चला कि एक रिटायर्ड CO दिव्यांशी की पैरवी में कानपुर पहुंचे थे। वह शुभम के साथ कई घंटे तक रहे। जांच अधिकारी को लाखों रुपए का ऑफर दी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।